15,350 रुपये का अमाउंट ऑफ कैशबैक मैंने सेव किए 1 साल में एक सिंगल क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त मैंने कुछ गलतियाँ भी की, जिससे मेरे 2,000 का लॉस भी हुआ। मैं बात कर रहा हूँ SBI कैशबैक कार्ड की। तो कैशबैक के तो चलिए समझते हैं कि अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ भी शॉप करते हो, कपड़े, फूड या कुछ और, तो तुम उस पे फ्लैट 5% तक कैसे कैशबैक कमा सकते हो। तो चलिए इस कार्ड को अच्छी तरह से समझते हैं और देखते हैं ये कार्ड कैसे आपके काम आ सकता है। तो पहले एक स्टोरी। जब मैंने मेरे खर्चे एनालाइज किए तो मैंने ये रियलाइज़ किया मेरे 80 to 90% ऑफ द खर्चे ऑनलाइन होते थे। फूड स्विगी जोमेटो से, कपड़े फ्लिपकार्ट मिंत्रा से, गैजेट्स और कई दूसरी चीज़ें अमेज़ॉन से, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे स्पेंड्स में इंक्लूड होती थी, और ये सारे खर्चे मैं ऑनलाइन करता था। तो मेरे पास एक इकोसिस्टम था ही इस स्विगी HDFC कार्ड के थ्रू फूड पे पैसे बचाने के लिए। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं था जो मुझे अदर ऑनलाइन स्पेंड्स पे पैसे बचा के दे, जैसे गिफ्ट्स लेना, गैजेट्स लेना, कपड़े लेना, ट्रैवल करना ओला उबर के थ्रू। तो मैंने रिसर्च किया और मैंने फाइंड आउट किया एक ऐसा कार्ड है जो बेसिकली हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे फ्लैट 5% कैशबैक देता है। नो मर्चेंट रिस्ट्रिक्शंस, नो एनीथिंग, जस्ट ऑनलाइन स्पेंड करो और 5% कैशबैक लो। सो ये कार्ड है SBI कैशबैक कार्ड की। तो मुझे ये टू गुड टू बी ट्रू लगा, तो मैंने इसे अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मुझे ये मिल भी गया। तो चलिए समझते हैं इसके सारे प्रोस कॉन्स, मैंने इसे पर्सनली कैसे यूज़ किया और आपके ये किस तरह मदद कर सकता है, पूरा डिटेल में। तो पहले ये बात समझते हैं कि ये 5% का जो कैशबैक है वो कितना पावरफुल है। चलिए समझाता हूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, मीशो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, ओला, उबर, रैपिडो, फार्मीजी, नेटमेड्स, बेसिकली हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर वो मर्चेंट ऑनलाइन है और आप उन ऑनलाइन को पे कर सकते हो उन्हें, तो SBI कैशबैक कार्ड तुम्हें 5% कैशबैक ज़रूर देगा। मतलब आप ये देख ही पा रहे होंगे कि ईच एंड एवरी कैटेगरी ये कार्ड केटर कर लेता है। मुझे फूड स्पेसिफिक स्पेंड, ट्रैवल स्पेसिफिक स्पेंड, शॉपिंग स्पेसिफिक स्पेंड, इन सब पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मर्चेंट ऑनलाइन है तो 5% कैशबैक पक्का। और सबसे बेस्ट पार्ट, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, लेकिन ये कैशबैक कार्ड में नहीं। जो तुम्हारा 5% कैशबैक टोटल मंथली होता है, वो तुम्हारे स्टेटमेंट में स्टेटमेंट जनरेशन के बाद एडजस्ट हो जाता है। सो बेसिकली अगर तुमने पूरे महीने में कोई भी ऑनलाइन 10,000 के खर्चे किए हैं, तो 5% के हिसाब से 500 रुपये तुम्हारे स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, और स्टेटमेंट जनरेशन के बाद तुम्हें 10,000 माइनस 500 रुपीज़ सिर्फ 9,500 रुपये भरने पड़ेंगे जब तुम फुल पेमेंट करोगे। इट्स कम्प्लीटली हैसल फ्री, सिंपल है, इफेक्टिव है और काफ़ी वर्सेटाइल है। तो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। तो चलिए समझते हैं मेरा एक्चुअल यूजेज। सो 1 साल में मैंने करीबन इस कार्ड के थ्रू अराउंड 3 लाख रुपए जितने खर्च किए थे। सो उनका स्प्लिट कुछ ऐसा था कि अमेज़ॉन में शॉपिंग की थी करीबन एक 1 लाख 2,000 की। 90,000 के स्पेंड्स किए थे मैंने क्लोथिंग में, जिसमें फ्लिपकार्ट मिंत्रा आ जाता है। सो मेरे मेरे मॉम या डैड के क्लोथ्स। फिर तब मेरे पास स्विगी HDFC कार्ड होता था, HSBC लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड नहीं था। सो SBI कैशबैक कार्ड को मैं एज अ बैकअप कार्ड यूज़ करता था। अगर स्विगी HDFC कार्ड के 1,500 रुपये ख़त्म हो जाते थे, या मुझे स्विगी के अलावा और किधर से फूड ऑर्डर करना होता था जैसे जोमेटो या जेप्टो,
तो मैं SBI कैशबैक कार्ड यूज़ करता था। तो उसमें भी मेरे अच्छे खासे खर्चे कंसिडर हो जाते थे। तो जोमेटो, स्विगी, ये सब मिला के कुछ 60,000, मेरे कैब राइड्स या कहीं आने जाने के ट्रैवल के खर्चे ऊबर ओला मिला के करीबन 60,000, और कुछ और छोटे मोटे मिसलेनियस स्पेंड्स। ये मैंने काफ़ी वेगली डिफाइन किए हैं मेरे खर्चे, जो मुझे याद थे। तो इन सबको मिला के करीबन मेरे 3 लाख रुपए के खर्चे हो गए थे SBI कैशबैक कार्ड के थ्रू। और उनके बदले मुझे मिले थे फ्लैट 5% ऑफ इस पे कैशबैक। और मुझे ये उस साल मिले थे 15,000 रुपये। अगर मैं 999 रुपीज़ की फीस जो एवरी ईयर लगती है वो भी हटा दूँ, तो नेट 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, सिर्फ उन खर्चों पे जो मुझे एनी विच वेज करने ही थे। जो ओला उबर की कैब बुक करनी थी, या कुछ जो थोड़े टाइम मुझे ग्रोसरीज मंगानी थी, या जो इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी थी, या अमेजोन परचेजेस करने थे, उन सब पे सिर्फ इस कार्ड पे खर्चे करके मैंने 15,000 रुपये बचाए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस कार्ड के कैशबैक की कैप है 5,000 रुपीज़। सो अगर आप मंथली स्पेंड्स, ऑनलाइन स्पेंड्स करते हैं 1 लाख रुपए तक, तो आपको 5,000 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। और अगर आप 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस करते हैं, तो उस जो एडिशनल 50,000 रुपये है, उस पर आपको सिर्फ 1% कैशबैक मिलेगा, जो है 500 रुपये। ये काफ़ी जेनरस कैप है, क्योंकि आप ही बताइए कितने जन ऑनलाइन 1 लाख या उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं एवरी मंथ? करते होंगे, बट नॉट मैनी, राइट? मैं तो डेफिनेटली नहीं। तो मेरे लिए ये कैप ज़्यादा मैटर नहीं करता था, क्योंकि मेरे मेजर एक्सपेंसेस इसके अंडर कवर हो जाते थे। तो अब बात करते हैं इस कार्ड में ट्रैप्स जो थे उसके बारे में। पहला, नो लाउंज एक्सेस। अगर आप थोड़ा भी ट्रैवल करते हैं, बेसिक डोमेस्टिक ट्रैवलिंग थ्रू एयरपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रैवल भी, तो ये कार्ड आपको एक भी लाउंज एक्सेस नहीं देता। मेरे पास फॉर्चुनेटली HSBC लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड था, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देता था। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये एक इकलौता कार्ड है, और तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लाउंज एक्सेस तुम्हें ग्रांट कर सकता है, मे बी फॉर एनी स्पेंड थ्रेशोल्ड भी, लेकिन इसमें ये कार्ड में ऐसा कुछ इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा ट्रैप, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, सेल एक्सक्लूजन्स। सो बेसिकली जो SBI कैशबैक कार्ड है, वो तुम्हें 5% कैशबैक सिर्फ रेगुलर स्पेंड्स पे देता है, सेल के परचेसेस पे नहीं। सो अगर तुम Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज या ऐसी कोई भी बड़ी सेल में कुछ चीज़ें परचेज करते हो, और एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं स्टैकिंग कर लूँगा, सेल पे डिस्काउंटेड प्राइसेस प्लस SBI कैशबैक का 5% कैशबैक, तो तुम फंस सकते हो। रिमेंबर, मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे 2,000 रुपये तक का लॉस किया था। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदनी थी जो 50,000 तक की थी। वहाँ पे लिखा हुआ था बैनर पे, फ्लैट एंड इंस्टेंट 10% कैशबैक ऑन ICICI कार्ड्स। बट तब मेरे पास कोई ICICI का क्रेडिट कार्ड नहीं था। तो मैंने सोचा यार, इस पे खर्चा मैं SBI कैशबैक कार्ड के थ्रू कर लेता हूँ। 50,000 का स्पेंड है, 5% कैशबैक, तो 2,500 रुपीज़ की सेविंग, वर्थ इट, राइट? क्योंकि अगर 10% नहीं भी मिल रहा है, तो 5% इज़ नॉट बैड डील। सो मैंने स्वाइप कर दिया और उसके थ्रू खर्चा कर दिया। 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि कैशबैक क्रेडिट ही नहीं हुआ था मेरे स्टेटमेंट में। रीज़न ये मुझे पता चला कि सेल परचेसेस पे ये कैशबैक एक्सक्लूडेड था, और यही वो रीज़न था जहाँ पे मैंने 2,500 तक का लॉस किया था सेल परचेसेस पे। तो याद रखना, बिग सेल्स में परचेस करते टाइम अगर तुम 5% कैशबैक गारंटीड समझ रहे हो, तो ऐसा मत समझना। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना, देखना वो एलिजिबल है कि भी या नहीं, या कोई अदर वे आउट है जिससे तुम और पैसे बचा सकते हो। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्ड के भी कुछ एक्सक्लूजन्स है। स्कूल फीस, रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड, ज्वेलरी बाइंग,
एंड थोड़े अदर कैटेगरीज पे ये 5% कैशबैक नहीं देता है। तो ये कार्ड बेसिकली रिटेल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी बिल्स या ट्रैवल बुकिंग ये आप किसी और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो ताकि आपको और बेनिफिट्स मिले। तो अब बात करते हैं कुछ हैक्स की जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और जिससे हम एडिशनल और बेनिफिट्स उठा सकते हैं इस कार्ड का। अभी मैंने कुछ मिनट पहले ये बताया कि ये कार्ड पे यूटिलिटी बिल एक्सक्लूडेड है, लेकिन मैं फिर भी ये कार्ड के थ्रू यूटिलिटी बिल्स भरता हूँ और 5% तक का डिस्काउंट क्लेम करता हूँ। कैसे समझते हैं? सो ये कार्ड SBI कैशबैक कार्ड हमें गिफ्ट कार्ड्स परचेज करने पे हमें 5% कैशबैक देता है। तो मैं अमेज़ॉन पे वाउचर परचेज करता हूँ SBI कैशबैक कार्ड के थ्रू और उससे मुझे फ्लैट 5% इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है। ये अमेज़ॉन पे वाउचर मैं अमेज़ॉन पे डालता हूँ और उस वैल्यू का यूज़ करके मैं अपने सारे यूटिलिटी बिल्स पे करता हूँ। सो एक वे आउट के थ्रू हमने जो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज थी उस पे भी 5% कैशबैक क्लेम करना जान लिया। और यूटिलिटी बिल्स एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा खर्चा है जो हमें कंपलसरी करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल ये कंपलसरी खर्चे हैं। अगर इनको मैं करते हुए मुझे अगर इनमें 5% कैशबैक मिलता है, सो दिस इज़ द बेस्ट डील आई कैन फाइंड। और मंथली मेरा ये 3000 रुपीज़ तक का खर्चा हो ही जाता है। उस पर 5% यानी कि 150 रुपीज़ मैं एवरी मंथ ऐसे ही सेव कर लेता हूँ उन खर्चों पे जो मेरे लिए कंपलसरी है। दूसरा हैक ये भी गिफ्ट कार्ड्स के रिलेटेड ही है, लेकिन स्टैकिंग के बारे में। सो मैं पर्सनली मैक्सिमाइज ऐप यूज़ करता हूँ। या ये एक ऐसा ऐप है या ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप गिफ्ट कार्ड्स परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे वो जो गिफ्ट कार्ड्स है वो पहले से ही डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होते हैं। सो अगर हम अज्यूम करें कि मिंत्रा के गिफ्ट कार्ड पे अगर मुझे मैक्सिमाइज 10% डिस्काउंट दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड ले रहा हूँ मिंत्रा का, तो वो मुझे पहले से ही मैक्सिमाइज पे 450 रुपीज़ का पड़ेगा। मैं कैसे भी पे कर सकता हूँ उस पर, UPI या क्रेडिट कार्ड। और अगर मैं SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करूँ तो एडिशनल 450 रुपीज़ पे मुझे 5% और मिलेंगे। तकरीबन तकरीबन राउंड ऑफ करे तो मेरे 15% बच सकते हैं। सो एक स्टैकिंग की आइडियोलॉजी को यूज़ करते हुए मैंने डिस्काउंटेड रेट्स पे गिफ्ट कार्ड्स खरीदे, उस गिफ्ट कार्ड्स को और डिस्काउंटेड रेट्स में खरीदे यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड और यूज़ किए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। हु शुड गेट दिस कार्ड? चलिए समझते हैं। ये कार्ड लो अगर तुम नो नॉनसेंस सिस्टम और सिंपल कैशबैक पाना चाहते हो। एवरी मंथ कोई हैसल नहीं, कोई डायरी बुक पेन लेने की ज़रूरत नहीं कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स आए, क्या आए, कैसे आए। सिंपल 5% का मैथ और नो एक्सपायरी। सीधा ये जो कैशबैक है तुम्हारे नेक्स्ट बिल में ऐड हो जाता है और तुम्हें डिडक्टेड अमाउंट पे करना पड़ता है। दूसरी, अगर तुम्हारा मैक्सिमम खर्चा ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू है, क्योंकि ये विदाउट मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन तुम्हें हर ऑनलाइन स्पेंड पे 5% देता है, ऑलमोस्ट एवरी ऑनलाइन स्पेंड। तीसरी, अगर तुम्हें लाउंज एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कार्ड में कोई भी लाउंज एक्सेस नहीं है। और चौथी, तुम थोड़ा सा वे अराउंड करके यूटिलिटी बिल्स में भी बचाना चाहते हो, जैसे हमने बात की गिफ्ट कार्ड परचेज करके हम यूटिलिटी स्पेंड्स पे भी 5% तक बचा सकते हैं। ये कार्ड मत लो अगर तुम्हारे काफ़ी लिमिटेड ऑनलाइन स्पेंड्स है, जैसे मंथली में भी 10,000, तो ये कार्ड तुम्हें जस्टिफाई नहीं करेगा। दूसरी, अगर तुम सेल्स पे बड़े इंस्टेंट डिस्काउंट पाना चाहते हो तो ये कार्ड तुम्हें हेल्प नहीं करेगा क्योंकि सेल्स परचेसेस इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं। तीसरी, अगर तुम्हें लाउंज एक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुम ट्रैवल करते हो तो ये कार्ड तुम्हारे लिए नहीं है। और चौथी, अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा ऑफलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा रिलाई करते हो
क्योंकि ये कैशबैक कार्ड एक ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैशबैकिंग है। ये ऑफलाइन शॉपिंग पे सिर्फ 1% कैशबैक देता है। तो ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है, मेरे लिए पर्सनली ये मेरा एक बैकबोन कार्ड है। अगर मुझे कहीं भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाकी कार्ड्स यहाँ पे मेरे लिए हेल्प करेंगे कि नहीं, मेरे लिए कैशबैक लाएंगे कि नहीं, मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहेंगे कि नहीं, मैं इस कार्ड पे आ जाता हूँ। क्योंकि ये मेरा इतना अच्छा बैकअप कार्ड है कि मुझे पता है कि अगर ऑनलाइन स्पेंड है तो मुझे 5% फिक्स मिलना ही है। सो अगर मैं किसी भी वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट है जो काफ़ी बड़ी नहीं है अपार्ट फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहाँ मुझे स्विगी, एचडीएफसी कार्ड भी 5% दे देता है, लेकिन अगर ये जो वेबसाइट है वो काफ़ी नीश है या नहीं इतनी बड़ी है, तो वहाँ पे भी खर्चे करने पे मुझे 5% कैशबैक सिर्फ एसबीआई कैशबैक कार्ड ही देता है। तो ये मेरा एक बैकबोन कार्ड बन चुका था और अभी भी है। सो अगर तुम्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स चाहिए कि तुम्हारे एक्सपेंसेस काफ़ी स्कैटर्ड है, किसी एक दिशा में फोकस नहीं है, लेकिन तुम हर कैटेगरी में अराउंड सेविंग्स करना चाहते हो 5% की, सो गो विद दिस कार्ड। लेकिन अगर तुम्हारे स्पेंड फोकस्ड है, मे बी फूड, मे बी डाइनिंग, मे बी ट्रैवल, मे बी शॉपिंग, और तुम मैक्सिमम बेनिफिट्स उस फोकस्ड रीजन पे उठाना चाहते हो, तो इस कार्ड को तुम अवॉइड कर सकते हो और तुम उस फोकस्ड कार्ड के थ्रू या उस फोकस्ड एरिया के किसी कार्ड को पिक कर सकते हो। तो गाइस, ये था एसबीआई कैशबैक कार्ड का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुमने ये किंग ऑफ कैशबैक कार्ड्स यूज़ किया है कि नहीं, और तुम्हारे इस पे क्या ओपिनियंस है। और मुझे ये भी बताओ कि अगर तुम्हारे पास और कोई टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स है, कमेंट्स में, मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश शाह, साइनिंग ऑफ।